Good morning, student. I am Rajan Jha, Assistant Professor, Department of Economics, Marwari College, Ranchi University, Ranchi. Today I am going to teach you a lesson in CC4, Semester 2, Differentiation, Methods of Differentiation. CC4 ये आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर है BA सेमेस्टर 2 के लिए। उसमें हम लोग देखेंगे आज डिफरेंशिएशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो +2 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, उनको चिंता करने की बात नहीं है। हम बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे कि आप इस चीज़ को समझिए, आप समझ जाइए और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिक्स का ये डिफरेंशिएशन को देखने में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन जो है ना, वो चेंज को दिखाता है। रेट ऑफ चेंज क्या है किसी भी फंक्शन का। आप किसी भी टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, वही हम डिफरेंशिएशन के थ्रू देखते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे किस तरीके क्या चेंज आ रहा है उस वेरिएबल पे, उसी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के थ्रू देखते हैं। अब डिफरेंशिएशन में क्या है, एकदम छोटा छोटा रूल को जो हम बताते चलेंगे, उस टेक्निक को आप ध्यान रखिएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को, जो भी डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, ये आपको हमेशा काम आएगा डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन है, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप ध्यान से देखिएगा और सारी टेक्निक को आप सीखिएगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, वो देखते हैं। बेसिक रूल, तो बेसिक रूल है कि मान लीजिए किसी टर्म का डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए y = x⁴n है और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब x में चेंज है, उसका y पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना है हम लोग को कि d से डिनोट करते हैं, द डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब x में चेंज का क्या इम्पैक्ट y पे होगा, इसको हम लोग dy/dx के थ्रू देख रहे हैं। तो d डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, xn/dx ऐसा लिखेंगे, क्योंकि y की जगह पे हम क्या लिख दिए, x⁴n। ये y z कुछ भी होगा, आपको ध्यान रखना है, x⁴n/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में x⁴n का हमको डिफरेंशिएट करना है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, n जो पावर है ना, जो भी पावर होगा उस पावर को आप पहले लिखिएगा n × x, और जो भी पावर होगा n-1, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, x⁴n का। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल। पूरा डिफरेंशिएशन जो भी करेंगे हम इसी रूल पे करते हैं। पावर जो था, ध्यान रखिएगा, पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया x, और n जो था, जो पावर लिखा हो n-1, ये कर देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका हो गया, x⁴n का। अब इसको आप ऐसे लिखिए, हम सबका एग्जाम्पल आपको देंगे, उसके थ्रू आपको दिख जाएगा। अब x⁴ है लिखा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx = dx⁴/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 है, पावर है, क्या बताते हैं, पावर को यहाँ लिखें 3x⁻1 3x², ये हो गया आपका x³ का डिफरेंशिएशन। अब y = आपको अगर 10 दे दे, y = 10 क्या हो गया, कांस्टेंट है,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर वो सिंगल टर्म में है और कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स डी टेन बाई डी एक्स, ये जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपको a दे दे, ये कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो में करते हैं। तो ये तो आप एक फॉर्म एक टर्म का देखें। अब y इक्वल टू दे दे 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो अब ये दो टर्म है। ध्यान रखना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो फिर एकदम सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना, अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट करना है। हाँ, अब ध्यान रखना है कि अब ये नहीं सोचिए ये 3 जो है कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है, दोनों x के साथ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो 3 और 5 का भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। जब कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसका डिफरेंशिएशन जैसा जो है टर्म वही टर्म में रहेगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो आपको ध्यान रखने के लिए हम लिख देते हैं 1 2 1 2 3, थर्ड एग्जाम्पल। अब कैसे लिखेंगे इसको? ये 3 है, 3 को हम ऐसे लिख दिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। 5 को लिखें क्योंकि आपको क्या होता है कि कांस्टेंट का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, नहीं निकालते हैं डी एक्स बाई। अब क्या हो जाएगा? एक पावर है, पावर फिर पीछे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 x 2 माइनस 1 प्लस 5 रह जाएगा x। अब x पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, x का पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो गया? x का पावर 0। और जब x का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 5 और x का पावर 0, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन कितना है? 6x प्लस 5। अब मान लीजिए कोई टर्म हो y इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 10। तो 10 या मान लीजिए इसको हम 100 लिख लीजिए कुछ भी। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? सारे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे लिखेंगे? 5 डी एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस साइन जैसा वैसे ही रहेगा 3 डी एक्स टू द पावर क्यू बाई डी एक्स प्लस डी 100 बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन बताया है आपको, फिर से एक बार दिखा, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, इस बार आपको दिखा देना है 5 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 और ये भी पावर 3 है तो 3 इंटू 3 एक्स पे पावर 3 माइनस 1 प्लस 100 है, कांस्टेंट है और सिंगल है, उसके साथ कोई नहीं है। 100 यहाँ पे क्या है? सिंगल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 0। अब इसको आप लिख सकते हैं 20x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मतलब 5x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 100 का डिफरेंशिएशन कितना आया? ये आया 20x के पावर क्यूब माइनस 9x स्क्वायर।
तो एक सिंपल डिफरेंशिएशन है। इसी में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग ये सिंपल देखें कि सिंपल तरीके से आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या है ना, कोई भी टर्म में दे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए जो सिंपल हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ रैंडमली कुछ एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, उसको देखिए कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो x टू द पावर 12/12 डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करना है, इसको 1/12 लिख सकते हैं, x टू द पावर 12 इस फॉर्म में तो हम उसको लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। मान लीजिए y इक्वल टू ऐसे था। अब इसको हम dy बाई dx के टर्म में 1/12 x12/dx लिख सकते हैं। अब इसको 1/12 इंटू 12 x 12 माइनस 1 लिख सकते हैं। 12 कैंसिल, क्या बचेगा x टू द पावर 11। तो अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसमें चाहे किसी तरीके से लिखा हो, जैसे मान लीजिए हम आपको रूट का भी क्वेश्चन देते हैं कि अगर रूट में दिया हो, अब दे दे आपको y इक्वल टू रूट 3x² का डिफरेंशिएशन आप करके दिखाइए, या 3x³ का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो अब रूट दे दिया तो हम बेसिक मैथमेटिक्स तो जान रहे हैं, 3x³ है, रूट को हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। रूट को हटाए तो इसका पावर हो गया 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, dy बाई dx dx पहले से पावर, अब इसका पावर 1/2। तो अब इसको सिंपल चाहिए करना, तो इस पावर को आप एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। 3dx टू द पावर 3/2 बाय dx। उसके बाद 3 इंटू 3/2x 3/2 माइनस 1 9/2x x टू द पावर 1/2 बचेगा। अब आप इसको 9/2 रूट x भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। y इक्वल टू सिंपल रूट x है, रूट x को आप चेंज कर लीजिएगा। रूट x को हम लिख सकते हैं ना x 1/2 dy बाई dx इक्वल टू dx 1/2 dx पावर है इधर आएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1 1/2 x 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप चाहिए तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 रूट x, क्योंकि x को नीचे लाइएगा तो 1/2 हो जाएगा प्लस में, और उसको हम रूट में 1/2 रूट x हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा डिफरेंशिएशन में कोई भी आप छोटा छोटा एग्जांपल लेके कि किस तरीके से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब एक फॉर्म और हम लोग देख लेते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसे मान लीजिए सीधा सीधा कोई आपको दे, कोई भी टर्म हो, जैसे कि तो आप देखें एक और देखते हैं हम लोग इस तरीके का कि आपको दे दे 1/x³। 1/x³ का डिफरेंशिएशन कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना होता है कि जो पावर है आपके सामने,
x टू द पावर q का। वैसे टर्म में हमेशा हम क्या करते हैं, याद रखना है इसको, आप बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए भी बना सकते हैं। सीधा ध्यान रखिएगा कि जो पावर है ना, जैसे यहाँ पे q है तो a पावर आप ऊपर लिखिएगा 3 बाई नीचे जो है उसमें पावर में 1 बढ़ा दीजिएगा 4 और माइनस साइन लगा दीजिएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देखिएगा तो आपको इसी तरीके से आएगा। और एक याद भी रखिएगा इस टर्म में, अगर आप जैसे मान लीजिए 1 बाई एक्स टू द पावर 10, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, जो नीचे पावर है क्या बोले हैं, पावर ऊपर लिख देंगे 10 बाई एक्स टू दी पावर 11, 1 ऐड हो जाएगा और ऊपर सिर्फ एक माइनस साइन लगाएंगे। अब इसको आप अगर सॉल्व करके भी देखिएगा, पहले तो आप टर्म के रूप में याद रखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखिएगा कि जो पावर है ना, पावर को ऊपर लिखेंगे और नीचे पावर पे एक ऐड कर लेंगे और ऊपर माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपको 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स का स्क्वायर, एक्स पे पावर 10, एक्स पावर 12, 5, 6 जो भी पावर देगा, इस टर्म में जो भी डिफरेंशिएशन रहेगा उसको आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में गए हुए भी बना सकते हैं। अब इसको देखिए हम बनाएंगे तो कैसे आएगा। अब 1 बाई एक्स टू द पावर क्यू लिखा है, इसको हम 1 इंटू एक्स टू द पावर -3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx डी एक्स टू द पावर -3 बाई dx -3 x -3 -1, तो ये -4 हो जाएगा। तो -3 एक्स टू दी पावर -4 हो गया, तो जब x टू दी पावर 4 को नीचे लाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए यही टर्म हम डायरेक्ट, तो कुछ चीज को आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल फॉर्म में हुआ, आप किसी भी टर्म को, आपको अगर 1 बाई रूट एक्स दे दे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को 2 रूट एक्स हो जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कॉपी अपने बुक में देखिएगा। तो ये सब सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला को याद रखिएगा और इस तरीके से आप इस डिफरेंशिएशन को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से u इंटू वी मतलब मल्टीप्लीकेशन के टर्म में हो और डिवीजन के टर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और अगर हम लाइव क्लास लेते हैं गूगल यूट्यूब लाइव से क्लास लेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा और आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।